आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से बहुत प्रभावित हो चुका है। एक तो जंगल में भटका हुआ, भूख प्यास से मारा मारा फिरता मुनि के पास पहुंचा, और समय का खेल कि उस कपटी मुनि ने, जो कि पहले राजा था और प्रताप भानु के द्वारा पराजित हो जाने पर जंगलों में आकर रह रहा था, वह प्रसन्न हो गया कि अब उसे प्रतिशोध का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रताप भानु तो पहचान नहीं पाया उसे, और वह राजा वहां पर मुनि का वेश बनाकर रहता था जिससे कोई उसे पहचान न पाए। राजा पूरी तरह से प्रभावित है उस मुनि से। कहिते कई ही संत श्रुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अघन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिव ही संदेहा। प्रताप भानु ने जब परिचय पूछना चाहा था उस कपटी मुनि ने, तो उसने क्या कहा था कि भैया हम तो भिखारी हैं, ना कोई घर बार ना कुछ, क्या हमारा परिचय होगा। तो उसकी यह बात सुनकर प्रताप भानु बहुत अधिक प्रभावित हुए, बहुत अधिक, इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या कहा कि आप जैसे ही फकीरों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए वेदों ने अकिंचन शब्द का प्रयोग किया है, और आप जैसे जो अकिंचन हैं प्रिय हरि केरे, वो भगवान श्री हरि के बहुत प्रिय होते हैं। जैसे नारद मुनि, ऐसे ही तो है नारद मुनि, कोई धन दौलत थोड़ी ना है उनके पास, ना कोई घर है, अनिकेतन, अकिंचन, और प्रभु के कितने प्यारे हैं। तो राजा ने कहा कि आप बिल्कुल उसी कोटि के फकीर हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, मुनि हैं, जिनको वेद अकिंचन कहते हैं और परमात्मा के वो बहुत प्यारे होते हैं। जीसस भी कहते हैं कि जो इस संसार में अंतिम हैं वो मेरे राज्य में प्रथम होंगे। वे जो निर्धन हैं, अकिंचन हैं, अनिकेत हैं, वे मेरे राज्य में प्रथम स्थान पर होंगे। अब राजा और भी ऊंची बात कहता है उस कपटी मुनि के लिए, तुम सम अघन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिव ही संदेहा। कहते आप जैसे निर्धन और बिना घर के संत को देखकर तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी संदेह से भर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यह संत है या भिखारी है। दोनों में बड़ा अंतर होता है, भिक्षुक और भिखारी में बड़ा अंतर है। ये बात समझ लीजिए, समझाऊंगा तभी समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगी। बस इतनी बात समझ में आ जाएगी पहले कि दोनों में अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है वह मैं समझाता हूं। भिक्षु भिखारी नहीं होता, और जो भिखारी है वो कभी भिक्षु नहीं बन सकता। कैसे? भगवान बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकलते हैं, भगवान बुद्ध हैं भिक्षु, वे जब भिक्षा के लिए निकलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे सम्राट चलता हो। सम्राट भी क्या चलेंगे,
जो बुद्ध की चाल होती है, जो भगवान महावीर की चाल होती है। सम्राटों की भी चाल फीकी पड़ जाती है। मांगने निकले हैं, लेकिन याचक बनकर निकले हैं, भिक्षा मांगने निकले हैं, भिक्षु हैं, लेकिन सम्राटों से भी ऊंचा उनका आभा मंडल है। सम्राटों का तो कुछ भी नहीं है। और यदि किसी के भाग्य का उदय हुआ हो, किसी के संचित पुण्य का उदय हुआ हो और उसने बुद्ध को भिक्षा दे दी हो, महावीर को भिक्षा दे दी हो, तो वो निहाल हो जाएगा। निहाल, इससे ऊंचा शब्द नहीं है कोई। भिक्षु को यदि आप भिक्षा देंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। भिखारी का कटोरा सदा खाली रहता है, कभी नहीं भरता। भिक्षु को आपने दे दिया, उसने आहार ले लिया, उसके बाद फिर वह भिक्षा नहीं मांगेगा। बचपन में मैं देखता था, हमारे मोहल्ले में शनि महाराज आते थे। शनिवार का दिन है बच्चा बोलते थे, और उनकी आवाज़ से मुझे पता लग जाता था आज शनिवार है। ना भी पता हो, भूल भी जाता हूँ तो उनकी आवाज़ से। और शनिवार को उनके हाथ में एक बाल्टी होती थी, और स्टील की बाल्टी, कभी पीतल की बाल्टी। तो उस बाल्टी के अंदर, छोटी बाल्टी होती होगी कोई 5 लीटर की, उसमें कुछ सिक्के पड़े होते थे और उसमें तेल भरा होता था। तो हमारी अम्मा भी उसमें 1-2 पैसा डाल देती थी और तेल डाल दिया, और उसके कंधे पर एक झोला होता था, लंबा झोला, उसमें आटा डाल दिया। मैं ये सोचता था कि ये इतने सारे तेल का क्या करता है। तो मैं एक दिन उसके पीछे पीछे हो लिया, देखूं कि ये क्या करता है। अब वो बोले जाए, शनिवार का दिन है बच्चा, तेरा कल्याण हो, अच्छी पढ़ाई हो, इस तरह के 2-4 और स्लोगन वो बोलता था घर के बाहर। घर की कोई स्त्री, बहू, बेटी कोई निकलती थी, कोई बुजुर्ग निकलता था, कटोरी में तेल लाते थे, तेल उसमें डालते थे, थोड़े पैसे डाले, हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, आटा थोड़ा उसके थैले में डाल दिया। थोड़ी देर में उसका वो थैला भर गया आटे से, बाल्टी भी भर गई तेल से। अब वो मोहल्ले के बाहर पहुंचा, और वहां एक और उसका कोई शागिर्द बैठा था, रिश्तेदार होगा, कोई भी होगा। एक उसने बड़ा सा कनस्तर लिया हुआ था, पीपा, उसमें उसने बाल्टी का तेल पलटा और दूसरे पीपे में आटा पलटा, खाली हुई, और फिर वो मांगने निकल गया। मैं भी लगा रहा पीछे। वो तब तक मांगता रहा जब तक उसका वो पीपा भर नहीं गया, और बाल्टी भी। अब ये भिक्षुक नहीं है, ये एक प्रकार के भिखारी हैं, अ काइंड ऑफ बैगर। थोड़ी उन्होंने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया, उसको स्पिरिचुअल टच दे दिया, और उस तरह से वो ठगी करते फिरते। क्योंकि जो वास्तविक भिक्षु होता है वह सिर्फ उदर पूर्ति के लिए लेता है, कि जितने में पेट भर गया, भिक्षा ली, बात समाप्त। उसके बाद कोई उसको अभिप्राय नहीं रह जाता कि उसे और भिक्षा चाहिए, कोई अर्थ नहीं है। तो यह अंतर है भिक्षु में और भिखारी में। आशा है समझ गए होंगे।
तो कहते हैं कि प्रताप भानु कहते हैं उस कपटी मुनि को देखकर कि आप उसी कोटि के फकीर हैं जिनको देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी संदेह हो जाता है, वो भी समझ नहीं पाते कि ये संत है या भिखारी है, बिल्कुल नहीं समझ पाते। जोस सोस तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। वो कहते हैं आप जो भी हैं जैसे भी हैं, प्रताप भानु बोले मुझे इससे कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने अपना सिर जो है उसके चरणों में टिका दिया, उस कपटी मुनि के। ये महिमा है बहुत बड़ी संतत्व की, बहुत बड़ी महिमा कि जो सदियों सदियों तक अक्षुण बनी हुई है, अटल बनी हुई है। सम्राट है वो। देखो पीछे आपने सुना कि पूरी पृथ्वी को जीत कर आया। धरती पर केवल एक ही राजा था तब, दूसरा कोई था ही नहीं, जिनको महाराजाधिराज कहते हैं। वे थे प्रताप भानु, विश्व विजेता, और एक भिखारी के चरणों में सिर टिकाए बैठा है। यह महिमा है संतत्व की। मुँह पर कृपा कर ही अब स्वामी। स्वामी कह रहा है उस भिखारी को, उसके सिर पे अपना, उसके चरणों में अपना सिर रखकर, सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक कह रहा है, हे स्वामी आप मुझ पर कृपा करें। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। और उस कपटी मुनि ने क्या देखा कि राजा की तो उसके प्रति बड़ी प्रीति, विश्वास हो गया है, और बड़े सहज रूप से हो गया है, बहुत गहरा विश्वास। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हूं अधिक स्नेह जन्माई। और सब प्रकार से उसने राजा को अपने वश में कर लिया उस कपटी मुनि ने। बोले हूं अधिक स्नेह जनाई, और फिर बहुत अधिक प्यार जताते हुए वह उससे बोला, राजा से। जान लिया पहले कि राजा पूरी तरह से उसके वश में हो चुका है। हाईली इंप्रेस्ड, शक की कोई गुंजाइश नहीं, संदेह का कोई अवकाश नहीं, नो डाउट, ओनली फेथ। अच्छी तरह से जान लिया उस कपटी मुनि ने। और जब सब ये जान चुका तो फिर बहुत अधिक प्रेम से भरकर बोला, सुन सत भाव कई महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। कहते सुनो, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, कोई नहीं छुपा सकता। सत्य भाव कहूं महिपाला, कि हे राजा मैं तुझसे अपना सत्य भाव कहता हूं, सच बात बताता हूं। यहाँ बसत बीते बहुकाला, मुझे बहुत समय हो गया इस जंगल में रहते हुए, आज से नहीं रह रहा हूं मैं, बहुत समय से रह रहा हूं। अब लगी मोही न मिलहूं कोई, मैं न जनाहूं काहू। कहते हैं आज तक मुझे कोई भी नहीं मिला। वो कपटी मुनि बोला, कहता है मैं बहुत समय से इस जंगल में रह रहा हूं और आज तक मैं किसी मनुष्य से नहीं मिला, कोई भी मुझसे नहीं मिला, ना मैं किसी से मिला। इतना एकांत में रहता हूं मैं। कौन न मैं जनाऊ काहू, लोक मान्यता अनल सम, करतप कानन दाहू। कहते मैं नगरों में गया ही नहीं कभी, क्योंकि जो लोक मान्यता है यानी प्रतिष्ठा है, फेम है, उसे मैं आग के समान समझता हूं, वो आग ही होती है। तो कपटी मुनि बोला मैं फेम से डरता हूं, प्रतिष्ठा से डरता हूं कि लोग मेरी पूजा ना करने लग जाएं, और यदि वो पूजा करेंगे तो क्या होगा कि करतप कानन दाहू, ये जो तपस्या रूपी मेरा जंगल है ना, वो भस्मीभूत हो जाएगा, वो जल जाएगा। यदि प्रतिष्ठा में घिर गया, अहंकार से भर जाऊंगा, अहंकार से भर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी तपस्या का क्षय होगा, और इस तपस्या के वन में मेरे आग लग जाएगी। तुलसी देख सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेख वचन, सुधा सम असन अहे। तुलसीदास जी अब यहां पर कह रहे हैं अपनी बात
कहते हैं देखो सुबेश अच्छे वेश को देखकर, तुलसी देख सुबेश भूल ही मूड न चतुर नर। भूलेखे में पड़ जाते हैं मूर्ख और चतुर दोनों ही, भ्रम में दोनों को भूलेखा हो जाता है अच्छा वेश देखकर। बहुत प्यारी बात कही है तुलसीदास ने, क्योंकि संसार रूप रंग और वेश पर ही मरता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब भी किसी बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के हीरे चुराने होते हैं चोर को, तो वह क्या करता है, राजा का वेश बनाकर जाता है। उसका एक सेक्रेटरी भी होता है साथ में, एक अच्छी लंबी मोटर भी होती है, और वो उस हीरे जवाहरात की दुकान में प्रवेश करता है। लंबी अचकन पहनी हुई, चूड़ीदार पायजामा, पैरों में जूतियां, सर पे साफा, तो पूरा सारा का सारा जो शोरूम होता है वो हिल जाता है। हीरे का पूरा शोरूम हिल जाता है। मालिक दौड़ के भागा आता है, सिर झुकाता है कि कहिए हुजूर क्या खिदमत करूं। तो वो चोर, वो ठग, जो उस समय नवाब साहब, राजा साहब, ठाकुर साहब या किसी का भी जो महान आदमी का बाना पहन कर आया होता है वहाँ पर, तो वह कहता है हमें अपनी पत्नी के लिए 9 लाख का हार लेना है और हीरे जवाहरात के और बहुत सारे आभूषण खरीदने हैं, लेकिन हम अकेले में सब देखना चाहेंगे। तो दुकान का मालिक शटर गिरा देता है कि आप सब देखिए, और वो बस देखने देखने में ही सब काम कर जाते हैं। तो दुकानदार और उसके कर्मचारी कोई भी संदेह नहीं करते वेश देखकर कि राजा साहब आए, और मन में एक गहरा लोभ भर जाता है कि हमारे सारे हीरे जवाहरात ये खरीद लेंगे, बहुत अच्छी सेल होगी आज। और वो ऐसी सेल करके जाता है कि जिंदगी भर याद रहती है। तो जो वेश होता है उसकी बड़ी महिमा है, और उसी से संसार प्रभावित होता है हर प्रकार से। अब कोई गंदे मंदे कपड़े पहनकर अगर हीरे की दुकान में घुसेगा तो दरबानी बाहर से धक्के मार के उसे निकाल देगा, कौन घुसने देगा। तो इसलिए वेश बदलना पड़ता है। तो तुलसीदास जी ने यही कहा कि देख सुबेश भूल ही मूड न चतुर नर। सब भूलेखा खा जाते हैं, अच्छे से अच्छा समझदार आदमी भी भूलेखा खा जाता है वेश को देखकर। और मूड की तो बात ही जाने दीजिए। कहते हैं कैसे, एक उदाहरण देते हैं। सुंदर के कही पेखु बचन सुधा सम असन अहे। मोर कहते हैं कितनी मधुर वाणी में बोलता है, ही में हुक उठने लगती है मोर की वाणी सुनकर, मन डोल जाता है मोर की वाणी सुनकर, कुछ होने लगता है नाभि में मोर की वाणी सुनकर। और उसके पंख तो देखे ही हैं, नृत्य तो देखा ही है। तुलसीदास जी कहते हैं उसकी वाणी, उसका वेश मोर का, और भोजन सांप खाता है। मोर का प्रिय भोजन सांप है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वेश और आहार दोनों में बड़ा भेद होता है कपटी के। ताते कुपुत्र रही हूँ जग माही, हरितज किमी प्रयोजन नाही। कहते हैं इसी कारण से राजन मैं सब कुछ छोड़कर गुप्त रूप से यहाँ रहता हूँ। सारे संसार को छोड़ दिया है मैंने, मुझे कोई अभिप्राय नहीं संसार से। हरितज किमपि प्रयोजन नाही,
भगवान के अलावा मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहते हुए जो भगवान है ना, बिन जाने मुझे सब बता देता है, सब कुछ जानता हूं, बिन ही जनाए। कोई मुझे यहाँ कुछ बताकर नहीं जाता, लेकिन पूरे संसार की मुझे खबर है। कौन हूँ कौन निसिधि लोक सृजाए, और कहते हैं मैं क्यों संसार में जाकर किसी को खुश करने की कोशिश करूं, लोक रिझाए, मैं क्यों किसी को रिझाऊं, मुझे किसी से क्या लेना देना। मुँह को कहाँ सीख रही सो काम, मैं क्यों राजाओं के पीछे पीछे डोलूं, मैं नहीं जाता। मैं तो बस यहाँ एकांत में इस जंगल में बस ईश्वर से ही प्रयोजन रखता हूँ और किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता। अब वो राजा को अपनी इन बातों से इंप्रेस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। राजा पहले से ही प्रभावित है, पर और प्रभावित होता जा रहा है, और प्रभावित। अब यहां एक चीज और देखिए कि अच्छी बातें, कहते हैं ना, अच्छी बातें भी यदि किसी कुपात्र के हाथों लग जाए तो वो हथियार बन जाती है। अब ये कपटी मुनि है यहां पर, और इसके पास ये श्रेष्ठ बातें हैं, तो उसका दुरुपयोग कर रहा है। बातें बहुत अच्छी हैं, सार्थक हैं, ये वही बातें हैं जो वास्तविक संत करते हैं, लेकिन हाथ में इसके पड़ गई। नकली चीज़ों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, नकली नोट की। जो नकली नोट है ना, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण, कि वो असली नोट को चलन से बाहर कर देता है। असली नोट धक्के खाते फिरते, मारे मारे फिरते हैं, चलन से बाहर कर देता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति कि इतने नकली नोट हो जाते हैं, इतने नकली नोट हो जाते हैं कि असली नोटों को भी प्रतिबंधित कर देना पड़ता है कि असली नोट भी नहीं चलेंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। और ये नकली नोटों का गुण है कि वो सच्चे लोगों को भी नष्ट कर देते हैं। खुद तो होते ही हैं, खुद तो होंगे ही होंगे, क्योंकि नकली नोट जब बहुत बढ़ जाएंगे तो अंत तो गत्वा क्या होता है कि जो सच्चे नोट हैं, असली नोट हैं, उनको भी बंद कर देना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अब बंद कर देना क्या होता है यहाँ पर संतत्व में, कि जो वास्तविक संत हैं, सच्चे लोग हैं, वो कट जाते हैं दुनिया से। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना दुनिया के बीच जाकर, क्योंकि हम दुनिया के बीच जाएंगे तो दुनिया उसी नज़रों से हमें देखेगी कि ये नकली नोट है। असली संत को भी, और असली संत ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता इस बात को, क्योंकि उसे कुछ लेना देना नहीं है। वास्तविक संत भी यदि संसार के बीच आता है तो लोक कल्याण के लिए आता है, सच में भलाई करने आता है, और करता भी है। अब इसका लाभ उठाते हैं कुछ कपटी लोग, धूर्त लोग, चालबाज लोग। वो भी संत जैसे ही हो जाते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब जनमानस तो सच्चे हृदय से उनके पास जाता है। जैसे ये राजा आया, कितना बड़ा राजा है, उसके मन में कुछ छल कपट थोड़ी ना है। तो जितने भी लोग जाते हैं संतों के पास, सब सरल हृदय से जाते हैं, भक्ति भाव लेकर जाते हैं। अब ये भाग्य की बात होती है कि वे किसके हत्थे चढ़ जाते हैं, किसके हत्थे। मैं बहुत लंबी यात्राओं पर रहा हिमालय में, ध्यान की यात्रा के संबंध में, ज्ञान की यात्रा के संबंध में, और ईश्वरीय कृपा ऐसी रही। कहते हैं ना, ईश्वर की राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज तक मुझे एक भी ऐसा योगी, सन्यासी, साधु नहीं मिला
जिसे मैं कह सकूं कि ये धोखेबाज था, एक भी नहीं मिला। विधाता ने जिस जिसके पास भेजा, जिस जिसने मेरी उंगली थामी, सभी परम पवित्र थे। संयोग रहा, ये राम की कृपा है, उन्हीं की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से यह संयोग घटा कि जो भी मिला उत्कृष्ट कोटि का मिला, श्रेष्ठ कोटि का मिला, बिल्कुल खालिस असली घी मिला। तो मेरे लेखे तो आज तक कोई भी मुझे असाधु नहीं मिला, सब साधु ही मिले। पर यहां प्रताप भानु वक्त खराब था, फंस गए कपटी साधु के हाथ में। अब देखें आगे क्या क्या होता है। कथा बड़ी रुचिकर कथा है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। क्या कहता है वो कपटी मुनि कि हे राजन, तुम जो हो कैसे हो? सुमति, बहुत अच्छी बुद्धि वाले हो, सरल हो, और इसलिए मुझे बहुत प्रिय लग रहे हो तुम। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, और तुम्हारा मुझ पर जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसे देखकर भी मैं बहुत हर्षित हूँ। बहुत तुमने मेरे प्रति अपना भाव इस समय रखा हुआ है, विश्वास रखा हुआ है। अब तो तात दुराऊ तो ही दारुण दोष घटहि अहिमोहि। कहते तुम जब मुझे इतना चाह रहे हो, विश्वास कर रहे हो मुझ पर, इतने सरल हो, सीधे हो, सच्चे हो, पवित्र हो, अब भी यदि मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुमसे क्या छुपाना? हे राजन, मैं तुम्हें अब जो बताऊंगा वो सच बताऊंगा, कुछ नहीं छिपाऊंगा। जिम जिम तापस कथा उदासा, तिम तिमि निरपिहु उपज विश्वासा। कहते हैं और वो कपटी मुनि राजा को बहुत सारी उदासीनता की कथाएं सुनाता रहा। दिन में ये स्पष्ट होता था कि उसका संसार से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे जैसे वो तपस्वी ऐसी कथाएं सुनाता उदासीनता वाली, तिम तिमि नृप ही उपज विश्वासा, वैसे वैसे राजा का और विश्वास उस कपटी मुनि पर बढ़ता जाता था, और अधिक विश्वास। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। और उस बगुले के समान कपटी मुनि ने, उस ध्यानी ने, जब ये देख लिया कि राजा मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से उस पर समर्पित हो चुका है, विश्वास से भर चुका है, तब क्या कहता है वो, उसे अपना परिचय कैसे देता है? कहता है नाम हमार एक तनु भाई। कहते हैं मेरा नाम एक तनु है, एक शरीर। क्या नाम बताया देखो अपना राजा को, एक तनु नाम है मेरा। राजा ने नाम सुना, बड़ा अजीब सा नाम लगा, ये एक तनु, ये क्या नाम हुआ एक तनु? तो राजा क्या कहता है, सुनहि नृप बोलहि पुरुष नाई। राजा ने जब ये नाम सुना उस कपटी मुनि से, एक तनु, तो नाम सुनते ही उसने सिर झुकाया, नमस्कार किया फिर से, और फिर एक बात पूछी, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोह सेवक अति आपन जाने। विनम्रता देखी राजा की, कितनी विनम्रता है। आश्चर्य प्रकट किया उस नाम के प्रति, सिर झुकाया और कहा कहूँ नाम कर अर्थ बखानी। कहते अपने नाम के अर्थ की व्याख्या कीजिए महाराज। आपने अपना नाम बताया कि आपका नाम एक तनु है, और मुझे इस नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा अर्थ, इसका क्या अर्थ है, तो आप इसकी व्याख्या कीजिए। मोह सेवक अति आपन जाने, और बुरा मत मानिएगा मैंने से पूछा है, मुझे अपना सेवक जाने।
मुझे अपना ही जाने आप, क्योंकि अपने होने पर व्यक्ति बहुत कुछ ऐसी बातें पूछ लेता है जो बहुत पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। इसलिए आप मुझे अपना जानिए, अपना सेवक जानिए और मुझे अपने नाम का अर्थ बताइए। अर्थ बताता है कपटी मुनि, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरे। कहते हैं ये सृष्टि का जब जन्म हुआ था ना, जब ये धरती बनी थी, कहते तभी मेरा भी जन्म हुआ था। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर, मेरा भी तभी जन्म हुआ, उसी समय का हूं मैं, कोई आज पैदा नहीं हुआ हूं मैं, धरती के समय का हूं। नाम एक तनु हेत ते ही देह ने धर ही बहु होर। कहते इसीलिए मेरा नाम एक तनु है कि मैंने आज तक एक ही शरीर धारण किया हुआ है, दूसरा शरीर ही नहीं मैंने लिया, क्योंकि यही नहीं मरा शरीर। तब से ये शरीर ऐसा कैसा है जब से ये सृष्टि बनी है। देह ने धरी बहु, और दूसरा शरीर मैंने नहीं धारण किया, एक ही शरीर है। कैसी रहस्यात्मक बात बोल दी। एक तनु, वन सेल, अमीबा है ना, इसका एक ही सेल था। तो ऐसे ही इसने बताया अपने बारे में कि मैं एक तनु हूं, आज तक मेरा कोई दूसरा शरीर ही नहीं बना, यानी अमर अजर अपने को बता रहा है। जान आचरज करहूं मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। और जानता था वो कपटी मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य से भर जाएगा। राजा बोला तो कुछ नहीं, लेकिन प्रताप भानु के चेहरे पर ऐसे भाव आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब से धरती बनी है तब से ये इसका भी जन्म हुआ और आज तक एक ही शरीर धारण किया हुआ है। और वो कपटी मुनि जानता था कि राजा ऐसा विस्मय करेगा, आश्चर्य करेगा, संदेह करेगा, हैरानी करेगा। तो क्या बोलता है कपटी मुनि की, हे पुत्र मेरी बात सुनो, जन आचरज करहूं मन माही। अपने मन में हैरान मत हो इस बात को सुनकर, बिल्कुल भी आश्चर्य मत करो। सुत तपते दुर्लभ कछ नाही, कि तपस्या से हर दुर्लभ पदार्थ भी सुलभ हो जाता है। तपस्या के आगे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये मेरे तप का प्रभाव है कि मैं तब से आज तक हूं, जब से सृष्टि बनी है। तप बल ते जग सुजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। कहते तप के बल से ही सृजय ही विधाता, ये जो विधाता है ये सृजन करता है इस सृष्टि का। कैसे करता है? ब्रह्मा ने जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? तप से बनाई। समझा रहा है राजा को वह कपटी मुनि कि इसी तप के प्रभाव से उसने सृष्टि की रचना की। तप बल विष्णु भय परित्राता, और उसी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु इस धरती का पालन करते हैं। यूं ही थोड़ी ना हो जाता है, तप का बल है। तप बल शंभु कर ही संहारा, और उसी तपस्या के बल पर भगवान शिव इस सारी सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों तप पर ही ये सारा काम करते हैं, तप के बल से। इनके पास अपना बल थोड़ी ना है, तपस्या का बल है। समझा रहा है वो राजा को, हिप्नोटाइज कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है इन बातों से, इन शब्दों से। तपते अगम ने कछु संसारा, और तपस्या से पार संसार में कुछ भी नहीं है। अब जो जो बातें यहां वो कपटी मुनि कह रहा है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है, सब सच कह रहा है। लेकिन कह किस उद्देश्य से रहा है? इस कहावन के बाद राजा को अपने वश में करके वो राजा का अहित करना चाहता है, उसको धोखा देना चाहता है, धोखे से उसका नुकसान करना चाहता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि शस्त्र अगर गलत हाथों में चला जाए तो वह हिंसा करता है। ये ज्ञान भी शस्त्र के समान है, शस्त्र से भी भयानक है। अगर
गलत व्यक्ति के हाथों में ये ज्ञान चला जाए तो संसार का विनाश, मानवता का विनाश, धरती का विनाश। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सब समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। धरती पूरी रोगग्रस्त है इस समय, पूरी धरती, पूरा संसार बीमार पड़ा है। किस कारण से? कि ज्ञान का दुरुपयोग हुआ। ज्ञान किन्हीं उन हाथों में चला गया जो धरती का शुभ नहीं चाहते, धरती का मंगल नहीं चाहते, जो धरती को रोते बिलखता हुआ देखना चाहते हैं। उन हाथों में ये ज्ञान चला गया और उसने जो ज्ञान ने जो किया उसके कारण आज पूरी धरती बीमार हो गई है, बीमार हो होकर मर रही है धरती। तो इसीलिए जो ऋषि मुनि थे वे ज्ञान को सदा बचाते आए रावणों के हाथों से। वे नहीं चाहते कि रावण जैसे लोगों के हाथ में उनका ज्ञान चला जाए और उससे वे मानवता को कष्ट दें, धरती को पीड़ित करें। वे नहीं चाहते थे। भय हूं निरपि सुन अति न अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। और यह बात सुनकर उस कपटी मुनि के राजा तो और प्रभावित हो गया। ये अद्भुत हैं ये तो। अति अनुरागा, और अनुराग से भर गया, प्रेम से भर गया उनके प्रति। कथा पुरातन कहे सो लागा, और प्राचीन कहानियां वो उसने सुनाई। उस मुनि ने एक से एक प्राचीन कहानियां सुनाने लगा, ऐसी कहानियां जो राजा ने भी कभी ना सुनी थी। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। वैराग्य का, नीतियों का ऐसा निरूपण किया, क्योंकि ये जो कपटी मुनि था ज्ञान तो बहुत था, दिख रहा है सभी को, इतना ज्ञान नहीं था। तो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई उसने, नॉलेज बहुत थी। आप देख रहे हैं ना, जिसके लिए शब्द है नॉलेज। कर्म धर्म इतिहास अनेका, ना जाने कौन कौन से कर्मों की कथाएं, इतिहास अनेक अनेक प्रकार के सुनाए। करे निरूपण विरत विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेस अमित आचरज बखानी। धरती कब पैदा हुई, कब पली बड़ी, क्या क्या उस पे घटा, प्रलय की कहानियां, जितना भी धरती पे उथल पुथल हुई, सारी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विचित्र विचित्र प्रकार की सारी कहानियां उसने सुना दी। और राजा मंत्र मुग्ध सा अवाक होकर सुनता रहा, प्रभावित हुआ नॉलेज से, क्योंकि संसार ज्ञान से प्रभावित होता है। ये बात अलग है कि ज्ञान किसके हाथ में है, ये बिल्कुल अलग बात है। और यदि यही नॉलेज किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाती है, अब आप देखते हैं ना कि कितने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं चोरी करते, भ्रष्टाचार करते, एक समय पर, बाद में तो क्या पता लगता है कि उन्होंने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया था, इतनी शिक्षा प्राप्त की थी, उसका इस्तेमाल किस लिए किया? देश की सेवा के लिए थोड़ी ना किया, देश की चोरी करने के लिए किया, देश का धन लूटने के लिए किया। इसी देश ने उनको ज्ञान दिया, उनकी बुद्धि को कुशाग्र किया, पैना किया, तेज किया, बहुत बुद्धिमान बनाया, मेधावी बनाया, धार दी उनकी बुद्धि को, और वे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सुपर इंटेलिजेंट। और अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल उन्होंने किसके लिए किया? देश को चूना लगाने के लिए। इतने शातिर ढंग से देश को नुकसान पहुंचाया, चोरियां की, भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, कि देश को कानो कान खबर ना मिली। खबर हुई तो तब जब सांप चला गया और लोग लाठियां पीटते रह गए, जमीनों को, धरती को लकीर पीटते रह गए। मार रहे हैं लठ लकीरों पर सांप की, आक्रोश तो निकालना है ना, सांप तो हत्थे चढ़ा नहीं। कितने सांप हैं इस तरह के, और कई तो ऐसे हैं जो देश में ही बैठे हैं,
लाठी भी उन तक नहीं पहुंचती। तो कैसे हुआ ये कि बुद्धि दी परमात्मा ने, ज्ञान दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया, भक्ति नहीं दी। बिना भक्ति के और बिना ध्यान के यदि ज्ञान आ जाए तो वो विष वाला फल होता है। विषाक्त फल बड़े सुंदर होते हैं, बड़े रसीले, लटकते हुए, ऐसे दिखते हैं, लगता है कि अभी खा लो। तो बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना भक्ति और बिना ध्यान के आया हुआ जो ज्ञान है ना, बड़ा हानिकारक है, क्योंकि तब वह असंतुलित होता है, विवेक उसके साथ नहीं होता। सुन महीप तापस भयहु, आपन नाम कहन न लयहु। कहते हैं तपस्वी की बात सुनकर जो राजा था वह सोचने लगा कि उसने ऐसे महान मुनि से अपना राज छिपाकर अच्छा नहीं किया, तो उसने सच सच अपना नाम बता दिया। आपन नाम कहन तब लय हो, कह तापस नृप जान है तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। और कपटी मुनि क्या बोला कि राजन, मैं तुझे पहले से ही जानता हूँ, अपने योग बल से सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा तुमने अपने आप को छुपा कर रखा, क्योंकि सुन महिष असनीति जहाँ जहाँ, नाम न कहीं है निरप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। क्योंकि नीति कहती है, वो कपटी मुनि बोला, कि राजा को यहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते रहना चाहिए, उसे अपना नाम छिपा कर रखना चाहिए राजा को, यह नीति कही है, राजनीति ऐसा कहती है। तो तुमने उसी नीति के अंतर्गत अपना नाम मुझसे छुपाया, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारी चतुराई पर मुझे और प्रसन्नता हुई, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी चतुराई से। नाम तुम्हार प्रताप देने सा, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। सत्य केतु तव पिता नरेसा, और तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है। अभी तो सब जानता था कपटी मुनि, क्योंकि ये प्रताप भानु के हाथों तो पराजित हुआ था, तो अब वो बता रहा है उसके बारे में। गुरु प्रसाद सब जान ही राजा, और कहता राजा हैरान मत हो कि मैं तेरे बारे में इतना सब कैसे जानता हूं। तो ये सोच रहा होगा ना कि ये तो जंगल से कभी निकला ही नहीं आज तक, तो इसे कैसे पता। लेकिन गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं। कहीं न आयन कहीं न आपन जानी अकाजा, कहते हम ऐसी बातें किसी को बताते नहीं हैं, किसी को भी, कि तुम कौन हो, तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा भूतकाल क्या है, क्यों नहीं बताते? क्योंकि इससे तपस्या का ह्रास होता है, तपस्या नष्ट होती है, अशुभ होता है, इसलिए नहीं बताते। अब ये सारी बातें बिल्कुल सच कह रहा है, होता भी यही है। जो वास्तव में सिद्ध जन हैं, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा, अच्छा होने वाला होगा, वे कभी नहीं बताएंगे। उनको क्या मतलब, क्यों बताएं? वो बताते वे लोग हैं जिनको कुछ लेना होता है, उनको कुछ लोभ पाना होता है, आपसे धन लेना है, पद लेना है, कुछ और चीज लेनी है, कुछ लेना होगा, तो वो बताते हैं, आपका भविष्य बताएंगे जी। लेकिन जो वास्तविक सिद्ध जन होते हैं, वो बिना बताए आपका कल्याण कर देते हैं, आपको इशारा कर देंगे कुछ, लेकिन ना समझ इंसान इशारे कहाँ समझता है, सीधे सीधे वो कहते नहीं, कुछ ऐसा रहस्यात्मक, मिस्टीरियस, कुछ ऐसा आपसे कह देंगे कि आप कहोगे कि नहीं, ये तो दिमाग खराब है इस आदमी का, ऐसे कह रहा है, और वो इशारों में आपका भला करने के लिए कह देता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर उसने सारी बात बता दी और कहा कि ये मैंने अपनी तपस्या से जाना है। देख तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरहे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे।
कहते हैं कि तुम्हारे इस सहज सीधेपन को देखकर, अपने प्रति जो तुम्हारा मैं विश्वास देख रहा हूँ, प्रेम देख रहा हूँ, इन सब को देखने के बाद हे राजन, उपजी परी ममता मन मोरे, मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। बहुत मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। कहीं हूँ कथा निज पूछे तोरे, तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी सारी कथा तुमसे कह देता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई संशय मत करो मुझ पर। मांगू जो भूप भाव मन माहे, और जो तुम्हारे मन में आ रहा है, चलो कोई वरदान मांग लो मुझसे, कुछ भी मांगना है वो मांग लो। बोलो क्या मांगते। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, ऐसी बात सुनकर तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत हर्षित हुआ कि कमाल है, एक ऐसा मुनि जो जब से सृष्टि बनी है तब से यहाँ पर है, एक तनु उसका नाम है, आज तक अमर अजर है, वह मुझसे कह रहा है, कितना तपस्वी कि मांगो क्या मांगना है। राजा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। लोभ, अब देखो पूरी धरती को जीत कर आ गया है प्रताप भानु, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो जीता जा सके। जब पूरी धरती ही जीत ली तब क्या बचा। फिर भी वो प्रसन्न हो गया इस बात को सुनकर, क्योंकि लोभ जाग गया। गही पद विनय कीन विधि नाना, उसने फटाफट उस कपटी मुनि के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने लगा, धन्यवाद देने लगा कि आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कोई वर मांग सकूं। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे। कहते हैं हे मुनि, आप तो कृपा के सागर हैं। अनुनय विनय करता हुआ प्रताप भानु कहता है उस कपटी मुनि से कि आप तो कृपा के सागर हैं। दर्शन तोरे, आपके दर्शन पाकर तो चार पदार्थ करतल मोर, ये चारों पदार्थ मेरे हाथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मेरे हाथों में आ गए। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांग अगंबर हो अशोकी। कहते हैं आप उस पर मेरे से प्रसन्न भी हो गए हैं, तथापि मांग अगंबर होई अशोकी, तो क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं और आपसे ऐसा वर मांग लूं मैं जिससे मुझे कभी कोई दुख ही ना हो, फिर कभी मैं शोकग्रस्त ना हो जाऊं। ऐसा वर मैं अब आपसे मांगना चाहता हूं। जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। अब देखिए क्या लोभ जगह है प्रताप भानु के मन में, कैसा लोभ जगह है। जरा मरण दुख रहित तन, कहते मेरा जो शरीर है ना तो इस पर बुढ़ापा आए, ना कोई रोग आए, यह अमर अजर हो जाए, ऐसा वर दो पहला तो। समर जिते जन को, और कोई भी शत्रु मुझे युद्ध में जीत ना सके। पूरी पृथ्वी का राजा हो गया, अब कोई भी शत्रु मुझे जीत ना सके, मैं सदा राजा ही बना रहा हूं। एक छत्र रिपुहीन, एक छत्र साम्राज्य हो मेरा, और कैसा हो, रिपुहीन, जिसमें कोई मेरा शत्रु ना हो। बिना किसी शत्रु के अभय होकर मैं राज करूं, स्वस्थ शरीर के साथ, कोई रोग ना हो। राज कल्प सत सो, कितने 100 कल्पों तक, 100 कल्पों तक मेरा साम्राज्य चले। धरती तो जीत ली, सब कुछ जीत लिया, अब उसे संभाल कर कैसे रखूं, उसकी चिंता सवार हो गई, पूरी चिंता उसकी। सब धरती अपनी, पर उसे बचाकर भी तो रखना है। जो भी राजनीतिक पार्टियां जीत जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, शासन में आ जाती हैं,
उसके बाद उनके ऊपर एक बड़ी भारी चिंता सवार हो जाती है कि अब कैसे स्वयं को लंबे समय तक हम इस सिंहासन पर आरूढ़ रखें, कैसे हम टिके रहें लंबे समय तक। तो उनके जीवन की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग इसी में ही खर्च हो जाता है, अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी तो लगातार प्रयास कर रही हैं कि इनको उतार के हम बैठें। वही भय प्रताप भानु के मन में है। इतने राजाओं को उसने पराजित किया, तब जाकर वो इस पूरी धरती का राजा बना। तो अब वे सब राजा प्रतिशोध तो लेंगे ही ना। उसने कितने शत्रु बना लिए, अब उनका भय उसको सता रहा है। तो वो क्या वर मांगता है कि मैं शत्रु रहित हो जाऊं, मेरा कोई शत्रु ना रहे, मुझे ऐसा वर दीजिए, कोई भी ना रहे मेरा विरोधी, केवल मेरा ही साम्राज्य हो। ऐसे वर की उसने कामना की। जो अहंकार होता है कितने कितने रास्तों से प्रवेश करता है, ये देख लीजिए। प्रताप भानु कितना गुणवान राजा, किंतु इस समय अकेला। इसका मंत्री साथ में नहीं है। यदि इसका मंत्री साथ में होता तो वह संभाल लेता बात, क्योंकि मंत्री इसका विवेक है एक प्रकार से, जो इसको हर नीति वाली सलाह देता है। अकेला हुआ, अहंकार को सेंध लगाने का मौका मिल गया और वो लोभ को साथ ले आया आपने, और लोभ के वशीभूत होकर कि मुझे कुछ और अधिक मिल जाए, राजा को दिखना बंद हो गया है। वह इस कपटी मुनि के प्रभाव में, उसके वश में ऐसा बंध गया है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही उसे कि कैसे कोई एक तनु हो सकता है, कि जब से सृष्टि बनी तब से ये ऐसा ही है। यहां पर भी उसको बात खटकी नहीं, क्योंकि मन में भीतर कहीं गहरे लोभ जाग गया था कि ऐसे महान तपस्वी से मैं कुछ ऐसा पा जाऊं कि जिसको पाने के बाद मेरा ये राज्य 100 कल्पों तक बना रहे। और वही उसने मांगा। तो अब उसने जो मांगा, क्या वह यह कपटी मुनि उसे दे पाएगा? कथा अभी चलेगी, आगे लंबी चलेगी, रहस्यपूर्ण कथा है, और कथा में ही यह यात्रा चलेगी। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम संब अदन बिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवई संदेहा। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कयो मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिलहु को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। भूल ही मूर न चतुर नर,
तुलसी देखी सुबेसु, बचन सुदा सम असन अहि, सुंदर के की पेखू। ताते गुप्त रयो जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिजाए। तुम सुचि सुमति परम पिर मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। तब जो तात दुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सब बस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलऊ पुनि सिरुनाई। कयो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देना धरी बहोरी। जनि आचरज करहूँ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विदाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करई संगारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन परल कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कै तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग बल मोहि। जै तै नाम न कही नृप, सुन महीस असी नीति। प्रीति सोई चतुरता विचारि तब, मोहि तोहि पर अति प्रीति। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानई राजा, कही न आपन जानी अकाजा। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कयो कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हितदापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हों अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोउ।
एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हूँ।